जय श्री कृष्णा। श्री हरि के चरणों में शरण लेकर हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो केवल किसी साधारण व्यक्ति की कथा नहीं, बल्कि आत्मा की अद्भुत शक्ति, दान की सर्वोत्तम और धर्म के वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराती है। यह कथा स्वयं श्री हरि ने नारद मुनि को सुनाई थी। एक बार नारद मुनि भगवान के धाम बैकुंठ में अपने वीणा वादन के बाद प्रभु श्री हरि के चरणों में पहुँचे और उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, हे भगवान, आपकी महिमा अनंत है, आपकी लीला अगध है, किंतु भक्तों के मन में सदा एक प्रश्न रहता है कि इस संसार में वह कौन सी शक्ति है जो मृत्यु जैसे कठोर सत्य को भी पराजित कर दे। कृपया मुझे उस रहस्य का ज्ञान दें ताकि मैं उस ज्ञान को मानवता तक पहुंचा सकूं। श्री हरि मंद मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गहन और अशुद्ध है। यह बात मैं तुम्हें किसी तर्क से नहीं बल्कि एक सत्य घटना द्वारा समझाऊंगा जिसे मैंने स्वयं अनुभव किया है। साथ ही 3 बातें भी बताऊंगा जो मनुष्य को भ्रमित करती है। सबसे बड़ी शक्ति क्या है, सबसे बड़ा धर्म क्या है और सबसे बड़ा दान क्या है। तो देवर्षि, इस कथा को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनो। बहुत समय पहले कृष्णपुर नाम का एक नगर था जहाँ एक प्रतिष्ठित ठाकुर रहता था। उसका पुत्र था धर्मवीर, एक अत्यंत धर्मनिष्ठ, साहसी और दयालु युवक। धर्मवीर और सत्य और करुणा का मूर्ति स्वरूप था। उसकी प्राकृतिक सेवा भाव से ओतप्रोत थी और मन में सदैव यही भाव रहता था कि मैं किसी की सहायता करूंगा, वह चाहे मनुष्य हो, पशु हो या कोई अनजान राहगीर। एक दिन की बात है, धर्मवीर घोड़े पर सवार होकर नगर से दूर घने जंगल में घूमता हुआ जा रहा था। तपती धूप थी, यात्रा लंबी हो गई थी और उससे अत्यंत प्यास लगी। कुछ दूर उसे एक प्याऊ दिखाई दिया जहाँ एक व्यक्ति यात्रियों को पानी पिला रहा था। धर्मवीर भी वहाँ उतरा, घोड़े को बांधा और स्वयं भी जल ग्रहण किया। जैसे ही उसने पानी पिया, उसके मन में भी विचार आया, प्यास बुझाना कितना बड़ा पुण्य है। वह सोचने लगा, मैं भी ऐसी ही प्याऊ बनवाऊंगा जहाँ लोग निस्वार्थ भाव से जल पिएंगे और मुझे अपने हाथों से सेवा करने का शुभ अवसर मिलेगा। घर लौटकर उसने पिता से आग्रह किया, पिताजी, मैं एक प्याऊ खोलना चाहता हूँ जहाँ यात्रियों को ठंडा जल मिले और अब मैं अपनी सेवा स्वयं कर सकूं। पिता ने कहा, हम एक नौकर रख देंगे, तुम क्यों कष्ट उठाओगे। पर धर्मवीर ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं पिताजी, सेवा स्वयं की जानी चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। ठाकुर ने पुत्र की बात को स्वीकार कर लिया। धर्मवीर ने एक ऐसी मार्ग पर प्याऊ बनवाई जहाँ 10 कोस तक पानी की व्यवस्था नहीं थी। रोज सुबह वह वहाँ पहुँचता और राहगीरों को अपने हाथों से शीतल जल पिलाता। लोग तृप्त होकर उसे आशीष देते। धन्य है यह युवक। पर धर्मवीर ने कभी घमंड नहीं किया। एक दिन 4 अपरिचित पुरुष वहाँ आए। उन्होंने पानी पिया, धन्यवाद कहा और चले गए। वे और कोई नहीं, यमलोक के यमदूत थे जो जीवों की आयु पूरी होने पर उन्हें यमलोक ले जाते हैं।
धर्मवीर उन्हें नहीं जानता था, परंतु उसके व्यवहार से प्रभावित होकर वे यमदूत उसे बार बार मिलने लगे और धीरे धीरे वे उसके मित्र बन गए। समय बीतता गया, धर्मवीर का विवाह हुआ। उसने उत्सव में उन चारों यमदूतों को भी आमंत्रित किया। वे आए, वर वधू को आशीष दिया और प्रसन्न होकर चले गए। विवाह के कुछ समय बाद एक दिन यमराज उन चारों यमदूतों को बुलाया और आदेश दिया, कल अर्धरात्रि के समय धर्मवीर की आयु पूर्ण होगी, उसे मृत्यु लोक में यमलोक में लाने की व्यवस्था करो। यह सुनकर यमदूत व्याकुल हो उठे। वे सोचने लगे, क्या करें, धर्मवीर तो हमारा मित्र बन गया है, हमने सच्चा प्रेम करता है, हम उसके प्राण कैसे हर ले। लेकिन धर्म का पालन करना उनका कर्तव्य भी था। वे उसी प्याऊ पर पहुँचे जहाँ धर्मवीर रोज बैठता था। उन्होंने उन्हें जल पिलाया, पर उनके चेहरे पर उदासी थी। धर्मवीर ने पूछा, मित्रों, तुम्हारे मुख पर उदासी क्यों है? छोटे यमदूत ने कहा, मित्र, हम मनुष्य नहीं हैं, यमदूत हैं, और आज हमें तुम्हें मृत्यु के पथ पर ले जाने का आदेश मिला है। यह सुनकर धर्मवीर का चेहरा पल भर को गंभीर हुआ, पर फिर मुस्कुराया और बोला, मृत्यु से कौन बच सकता है, पर तुमने मित्रता निभाई। अपनी बात बताकर मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। यमदूत बोले, अभी नहीं मित्र, अर्धरात्रि में हम अपने अपने रूप बदलकर आएंगे। मैं सर्प बनकर तुम्हारे सिर पर डसूंगा और मेरे साथी तुम्हारी आत्मा को लेकर यमलोक पहुँचेगा। धर्मवीर ने कहा, जैसा तुम उचित समझो। धर्मवीर घर आया, शांति चित्त हो गया। रात बीत रही थी, अर्धरात्रि का समय समीप था। वह अपनी पत्नी से कुछ कह नहीं पाया, मन ही मन सोच रहा था, अब मेरे जीवन के आखिरी क्षण है, चलो अपनी पत्नी से कुछ बातें कर लूं। जैसे ही वह ऊपर कमरे की ओर बढ़ा, उसने देखा कि एक बड़ा सर्प सीढ़ियों पर बैठा हुआ है। धर्मवीर ने उसी क्षण पहचान लिया, वह कोई साधारण सर्प नहीं, वही यमदूत हैं। धर्मवीर ने कहा, हे मित्र, तुम मुझे इस डस लो, मैं तैयार हूँ। सर्प बोला, मित्र, अंधकार में अर्धरात्रि के अंतिम पहर में ठीक समय पर ही मैं तुम्हें डसूंगा, अभी नहीं, अभी कुछ समय शेष है। यह वार्तालाप उसकी पत्नी सुन रही थी। वह अत्यंत पतिव्रता थी। उसके मन में व्याकुलता शब्दों में वर्णित नहीं हो सकती। उसका सुहाग नष्ट होने वाला था। वह रोते हुए ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरे विवाह को अभी 10 दिन भी नहीं हुए और यह कैसी परीक्षा आ पड़ी, मैं क्या करूं? तभी कथा सुनते हुए श्री कृष्ण नारद से कहते हैं, हे नारद, यह संसार कर्म की भूमि है और कर्म का प्रतिफल ऐसा है जिसे कोई टाल नहीं सकता, परंतु प्रेम और सेवा के भाव से दिया गया आशीर्वाद भी ऐसा है जो ईश्वर की व्यवस्था को बदल सकता है। उसी क्षण धर्मवीर के शहर में एक अत्यंत निर्धन व्यापारी अपनी गर्भवती विधवा पुत्री के साथ रहता था। उसी दिन उस निर्धन स्त्री एक शिशु को जन्म दिया, पर प्रसव के बाद भूख से व्यवस्थित होकर वह पिता से रोने लगी, पिताजी, मुझे कुछ खाने को दे दो, नहीं तो मैं इस नवजात बच्चे को खा जाऊंगी। पिता भयभीत हो गया और बोला, बेटी रुको, मैं कुछ लाता हूँ। वह नगर भर घूमता रहा, पर कोई उसे अन्न न दे सका। अंत में वह धर्मवीर के महल के निकट पहुंचा, वहीं जहां धर्मवीर और सर्प बातें कर रहे थे और उसकी पत्नी छत से देख रही थी।
उसने पुकारा, दया करो, मेरी बेटी भूखी है, उसने अभी शिशु को जन्म दिया है, यदि भोजन न मिला तो वह अपने बच्चे को खा जाएगी। यह सुनकर धर्मवीर की पत्नी के हृदय में करुणा जग उठी। उसने सोचा, मेरा पति तो आज मर ही जाएगा, मैं भी सती हो जाऊंगी, तो यह भोजन मैं किसके लिए रखूं? उसने तत्काल प्रसव पीड़ित के लिए बना सारा भोजन उस भिखारी को दे दिया। वह भोजन लेकर अपनी बेटी के पास पहुंचा और उसे खिलाया। बेटी ने तृप्त होकर कहा, पिताजी आज इतना सुस्वाद भोजन कहाँ से लाए? पिता ने कहा, बेटी ठाकुर धर्मवीर की पत्नी ने दिया। यह सुनकर उस प्रसूता ने अपनी आत्मा से आशीर्वाद दिया, उस स्त्री का सुहाग अमर रहे। उसी क्षण भगवान विष्णु का सिंहासन हिल गया। उन्होंने नारद को भेजा, जाओ देखो किस भक्त पर संकट है। नारद ने लौटकर कहा, प्रभु धर्मवीर आज मरने वाला है, पर उसे एक भूखी आत्मा ने आशीर्वाद दिया है कि उसका सुहाग अमर रहे। भगवान विष्णु बोले, मैं उस आशीर्वाद को झूठा नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए प्राकृतिक के नियमों को बदलना क्यों न पड़े। उन्होंने धर्मवीर के शरीर पर आत्मशक्ति से उत्पन्न एक अद्भुत कवच डाल दिया। भगवान श्री हरि ने आगे कहा, हे नारद, अब सुनो इस कथा का दूसरा रहस्य। जब यमराज ने धर्मवीर की आयु 100 वर्ष बढ़ाई, तब वह जीवन दान केवल एक परिवार या एक व्यक्ति की रक्षा के लिए नहीं था, बल्कि यह घटना संसार में एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए हुई थी। धर्मवीर और उसकी पत्नी कुछ समय बाद इस चमत्कारी घटना से पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गए, परंतु धर्मवीर ने इस विशिष्ट घटना का कभी अहंकार नहीं किया, बल्कि वह और भी अधिक विनम्र हो गया। उसने कहा, मैं नहीं, प्रभु और सदाचार का प्रभाव है जिसने मुझे मृत्यु से बचाया। अब फिर से एक दिन अर्धरात्रि का समय आया। धर्मवीर ने अपने द्वार पर किसी की आहट सुनी। वह बाहर आया तो एक बूढ़ी स्त्री खड़ी थी जो फटे वस्त्रों में थी और ठंड के कारण कांप रही थी। उसने निवेदन किया, बेटा 3 दिन से भूखी हूँ, मुझे थोड़ा भोजन दे दो। धर्मवीर ने तत्काल अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, भोली माता को पहले भोजन दो, फिर हम खाएंगे। यह देखकर उस स्त्री ने आंसू बहाते हुए कहा, तुम दोनों का जीवन धन्य हो, तुमने भूखों को भोजन ही नहीं बल्कि जीवन दान दिया है। यह वचन कहते ही वह स्त्री दैवी स्वरूप में परिवर्तन हो गई और बोली, मैं अन्नपूर्णा हूँ, जो भूखों को अन्न देता है वह मेरे हृदय का प्रिय होता है। तुम दोनों को सदा सुख समृद्धि मिले। ऐसा आशीर्वाद देकर वह विलीन हो गई। इस घटना के बाद धर्मवीर की वैभव और कीर्ति बढ़ने लगी, पर वह गृहस्थ जीवन में संतुलित, विनम्र और लोगों के हित में तत्पर रहा। एक बार नगर में भयंकर सूखा पड़ा, लोग भूख से मरने लगे, जल और अन्न के लिए हाहाकार मच गया। धर्मवीर अपने गोदाम और भंडार खोलकर सबको अन्न और जल बांटना शुरू कर दिया। चाहे वह धनी हो या निर्धन, उसने सबके प्रति सम्मान का भाव रखा। नगर के लोगों ने उसका धन्यवाद किया, पर वह कहता, मैं तो माध्यम हूँ जिससे प्रभु ने संपत्ति दी है, वह मेरे माध्यम से उनके दुखों को दूर कर रहे हैं। तब नारद मुनि ने पूछा, हे प्रभु, यह तो सत्य है कि धर्मवीर को आत्मा की शक्ति ने मृत्यु से बचाया, पर अपने ये भी कहा था कि उसके 3 प्रश्नों का उत्तर भी इस कथा में छिपा है। वे क्या थे? भगवान श्री हरि बोले, धर्मवीर स्वयं एक ज्ञानी व्यक्ति था। उसने अपनी पत्नी से कहा था कि संसार में 3 बातें मनुष्यों को भ्रमित करती है। सबसे बड़ी शक्ति क्या है, सबसे बड़ा धर्म क्या है और सबसे बड़ा दान क्या है।
यह प्रश्न उसने अपने भीतर रखे थे, परंतु घटनाएं अपने उत्तर स्वयं लेकर आईं। नारद बोले, क्या वह आत्मा की शक्ति थी? भगवान ने कहा, हाँ। पहला उत्तर यही है कि आत्मा की शक्ति संसार की सबसे महान शक्ति है। जब कोई भूखा, पीड़ित या दुखी मन से किसी के लिए आशीर्वाद देता है तो वह आशीर्वाद सृष्टि के नियमों को भी झुका सकता है। दूसरा उत्तर, अन्न दान सबसे बड़ा दान होता है। जल और अन्न का दान जीवित जगत को संभालता है, इसलिए अन्न को अन्नपूर्णा कहा जाता है। तीसरा उत्तर यह है कि सबसे बड़ा धर्म वही है जो आवश्यकता के समय किया जाए। बिना आवश्यकता का दिया गया दान केवल नाम की प्राप्ति है, लेकिन संकट में दिया गया दान सच्चे धर्म का फल है। तब नारद बोले, हे प्रभु, क्या वह धर्मवीर आज भी जीवित है? श्री हरि हंसकर बोले, वह जन्मों से कर्म का फल पाता रहा। वह गोलोक में आज भी कवासी है। वह सदा सत्य पुरुषों के साथ रहता है और वही कार्य करता है जो वह पृथ्वी पर करता था, अन्नदान, सेवा और सत्य का पालन। यह कथा सुनकर नारद मुनि आनंद से भर गए। उन्होंने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और अपनी वीणा के तारों से भगवान नाम का कीर्तन करने लगे। तब भगवान बोले, हे नारद, इस कथा को तुम्हें पृथ्वी पर ले जाकर सुनाना है, ताकि लोग यह समझ सकें कि आत्मा की शक्ति और दया भाव सर्वश्रेष्ठ है। मृत्यु को टालने का उपाय कोई मंत्र नहीं, कोई औषधि नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता, करुणा का भाव और ईश्वर में एकाग्रता है। यह कहकर भगवान ने प्रसन्न भाव से नारद को विदा किया। नारद अपने विनम्र भाव से बोले, हे प्रभु, आपकी महिमा अपार है। मैं आपके नाम का गुणगान लोकांतरों तक फैलाने का संकल्प लेता हूँ। भगवान मुस्कुराए और बोले, सत्यम नारद, सत्यम। जो कथा तुम सुनाओगे वह केवल कथा नहीं, एक शिक्षा, एक धर्म, एक परम सत्य होगा। इस प्रकार यह कथा केवल धर्मवीर या किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की कथा जो अपने भीतर सत्य, करुणा और प्रेम की शक्ति को जागृत करती है। इस कथा से यह उपदेश मिलता है, किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सहारा देना, किसी मरते को जीवित होने का अवसर देना, यही वे धर्म हैं जो ईश्वर के समीप ले जाते हैं। इसीलिए भक्तों, याद रखना, अन्नदान ही महादान है और आत्मा का सत्य आशीर्वाद ही प्राकृतिक बदल देता है। यही भगवान श्री हरि द्वारा नारद मुनि को दी गई वह अमर शिक्षा है, जो आज भी हम सभी के लिए मार्गदर्शक हैं। हे भक्तों, इस दिव्य कथा को सुनने के बाद आपके मन में यह विचार अवश्य आया होगा कि भक्त धर्मवीर की तरह आत्मा की शक्ति, दान की महत्व और धर्म की सच्ची परिभाषा क्या है। भगवान श्री हरि ने नारद मुनि को यह कथा केवल एक मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनाई, बल्कि संसार को यह संदेश देने के लिए सुनाई कि वास्तविक धर्म वह नहीं जो केवल कर्मकांड या बाहरी आडंबरों से भरा हो। धर्म वह है जो किसी की आवश्यकता को पूरा करे, किसी कमज़ोर का सहारा बने, किसी भूखे को भोजन दे। जिस संसार में हम रहते हैं वहाँ लोग महलों में रहते हैं, मगर किसी गरीब के हाथों में थाली तक नहीं पहुँचती। धर्मवीर ने अपने जीवन में यह सिद्ध किया कि मंदिर बनाने से पहले किसी गृहस्थ को भोजन कराना चाहिए, किसी पीड़ित को आश्रय देना चाहिए और किसी अज्ञात भूखी प्रस्तुता के आंसुओं को पोंछना चाहिए। भगवान श्री हरि ने स्पष्ट कहा कि हे नारद, जिस व्यक्ति के हृदय में दया, करुणा और प्रेम है वही सच्चा भक्त है। भले उसने कभी माला न जपा हो या भजन न गाया हो, ऐसा व्यक्ति जो किसी भूखी आत्मा को भोजन देता है वह स्वयं अन्नपूर्णा माँ की कृपा का अधिकारी बन जाता है। याद रखिए, मनुष्य जीवन की सारी साधनाएं और तपस्याएं भी यदि करुणा और अन्नदान के बिना है तो वह केवल शरीर की पूजा, आत्मा की नहीं। धर्मवीर को सर्प का विष
नहीं मार पाया। यमराज की आज्ञा भी उसकी मृत्यु का कारण न बन सकी, क्योंकि उसके पुण्य कर्म और भूखी आत्मा की तृप्ति ने उसे अमृत प्रदान किया। भगवान विष्णु स्वयं नियम बदलने पर विवश हो गए, क्योंकि आत्मा की सच्ची भावना और आशीष से निकला शब्द ब्रह्म स्वरूप होता है, जिसे स्वयं प्राकृतिक भी झूठा नहीं कर सकती। इसीलिए हे भक्तों, यदि आप अपने जीवन में मृत्यु से भी आगे की बात सोच रहे हैं, तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा को भय से मुक्ति मिले, तो आज से ही सच्ची सेवा और दान का संकल्प लें। किसी को पानी पिलाइए, किसी भूखे को भोजन दीजिए, किसी वृद्ध को सहारा दीजिए और किसी बालक को शिक्षा दीजिए। यह मत देखिए कि सामने वाला का धर्म क्या है, जाति क्या है, या वह पहचान में आता है या नहीं। जैसे धर्मवीर ने बिना किसी भेदभाव के प्याऊ बनवाए, वैसे ही हम सभी को अपनी जीवनचर्या में निस्वार्थ भाव अपनाना है। भगवान श्री हरि ने यही कहा, जो दान आवश्यकता के समय किया जाए वही सच्चा दान है। जो धर्म संकट के क्षणों में निभाया जाए वही असली धर्म है। जो जिस आशीर्वाद में आत्मा की भाषा उतरे वही चमत्कार कर सकता है। पंछियों से लेकर जीवों तक ब्रह्म की गति यही है, सेवा, दया और सत्य। इस कथा का उद्देश्य भी यही है कि हम आत्मा को पहचाने, न कि केवल शरीर को, क्योंकि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। मरने वाले देह हैं, पर मरने वाला भाव और कर्म संसार में अनंत की तरह घूमता है। यदि वह भाव सच्चा, दयालु और प्रेममय है, तो वही भाव हमारे लिए बंधन तोड़ने का मार्ग बनता है। इसीलिए हे प्राणवानों, इस कथा को केवल कथा न समझें, इसे जीवन के सिद्धांत के रूप में धारण करें। सच्चा दान वही जो कभी दिखाता नहीं, सच्ची सेवा वही जो दुनिया के सामने नहीं होती, और सच्ची भक्ति वही जो मौन में पुण्य होती है। भक्त वही नहीं जो मंदिरों में नतमस्तक हो। भक्त वह भी हैं जो किसी भूखे को भोजन देकर अपने घर के भगवान को तृप्त करते हैं। अतः हे भक्तों, इस कथा को अपने हृदय में बसाइए, अपने जीवन में इसे उतारिए और दूसरों के लिए प्रेरणा बनिए। प्रभु की कृपा उन पर अवश्य होती है जो दूसरों को सहायता का हाथ बढ़ाते हैं। प्रभु श्री कृष्ण की वाणी यही कहती है, जहाँ दया वहीं मैं हूँ, जहाँ अन्न दान है वहीं लक्ष्मी है, और जहाँ धर्म है वहीं मेरी आशीष है, वहीं मेरा आशीर्वाद है। इस कथानक का मर्म यही है कि हम अपने भीतर से दया के स्रोतों को जीवित रखें और संसार को प्रेम का सागर बनाएं। हे श्री हरि भक्तों, यह कथा यदि आपको हृदय स्पर्श लगी हो तो इसे अन्य भक्तों को सुनाएं, ताकि धर्मवीर की यह गाथा जीवन में प्रकाश बन सके। श्री हरि के चरणों में शरण ले, प्रत्यक्ष रूप में या किसी भूखे की थाली में अन्न बनकर। यही भक्ति है, यही मोक्ष है, मार्ग है, यही मोक्ष का मार्ग भी है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा हरे राम। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और भी आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भक्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।